ठीक है, चलो चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और मैंने आपको गणित विषय में क्या पढ़ाया पिछले क्लास में, मैंने आपको गणित विषय में पिछले क्लास में पढ़ाया था बॉड मास का नियम, बॉड मास का रूल क्या होता है। चलो एक बार मैं फिर से समझाता हूं आपको क्या होता है। वो होता है बॉड मास। क्या होता है चलो मैं बताया तो फिर से एक बार देखो। बी मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक, ओ मतलब होता है ऑफ का जिसे हम गुना से दिखाते भी हैं, डी मतलब डिवीजन मतलब भाग, ए मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना, ए मतलब एडिशन मतलब जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में आसानी से समझा दिया था और हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने अच्छे से समझ लिया था, है ना। चलो और आपको यहां तक समझ में आ गया था तो मैंने आपको होमवर्क दिया था। जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बना लिया चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बना लिया है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिन्होंने नहीं बनाया है एन टाइप करेंगे। मतलब अधिकतर बच्चों ने जो है होमवर्क बना लिया है। चलो हम लोग होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में दिया गया आपको ए का मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है, सी का मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है और ई का मान ज्ञात करना है। तो जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में ए बी सी डी ई में से किसका मान हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे। ए बी सी डी ई में से किसका मान हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। हाँ चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। ई का करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ई के लिए दो जानकारी दी गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या दी गई है देखो, ई का मान क्या, देखो एक 8 और दूसरा क्या है 8, 8 8 16। ई का मान कितना हो जाएगा 16। ई का मान कितना होगा, चलो 16 मैं यहाँ क्या करता हूँ ई का मान लिख देता हूँ 16। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे हमको ई का मान मिल जाएगा तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं बी प्लस 2 बराबर 16। तो बताओ सर बच्चे बी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 2 में जोड़ने पे 16 प्राप्त हो जाए। बी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 2 में जोड़ने पे 16 प्राप्त हो जाए। जल्द बताइए सर बच्चे। 14। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या रखेंगे 14 रखेंगे बी का मान तो 16 प्राप्त हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार यानी हम बी का मान अगर 16 14 रखते हैं तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें बी का मान मिलेगा ठीक उसी प्रकार हम लोग ए का मान निकाल लेंगे। ए हो गया देखो खाली स्थान जो 9 बराबर मिल रहा है हमें 14। जल्दी बताएंगे सर बच्चे इस खाली स्थान की जगह कौन सा ऐसा मान रखे जिसको 9 में जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त हो जाएगा। इस खाली स्थान की जगह कौन सा ऐसा मान लिखे जिसको 9 में जोड़ने पे हमें 14 प्राप्त हो जाए, ठीक है। 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा मान रखेंगे 5। यानी अगर यहाँ पे हम 5 रखते हैं एक जगह पे, एक जगह हम 5 रखते हैं तो हमें 14 प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो अब बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो हमें अगर मान निकालना है सी का तो ध्यान देंगे। देखिए 5 में क्या जोड़े कि 8 प्राप्त हो जाए। 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 प्राप्त हो जाए, सारे बच्चे बताएंगे 5 में क्या जोड़े कि 8 प्राप्त हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर 5 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा, यानी सी का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक उसी प्रकार 9 में से क्या घटाए कि हमें 8 प्राप्त हो जाए। ठीक उसी प्रकार 9 में से क्या घटाए कि हमें 8 प्राप्त हो जाए। जल्दी बताएंगे सब बच्चे क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, यानी डी में 9 में से 1 घटा देंगे तो हमें 8 प्राप्त हो गया, यानी डी के मान हो गया 1, यानी डी के मान हो गया 1, है ना। समझ में आ गया आपको। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न था, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने इस प्रश्न को बना लिया होगा, ठीक है। चलो तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सारे के सारे बच्चे ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सारे के सारे बच्चे कहां ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे आपको देखते जाना और स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ठीक है। चलो तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजकता का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं, विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अब ये क्या होता है, तो चलो सबसे पहले हम लोग विभाजकता का मतलब समझ लेते हैं कि ये होता क्या है ना। जैसे कि
मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक संख्या दिया गया है 20, आपके पास एक संख्या दिया गया 20, और मैं आपसे बोलूं क्या 20 2 से विभाज्य है, 2 से कटेगी, विभाज्य है, विभाज्य है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, क्या 20 2 से विभाज्य है या नहीं? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। तो बहुत बच्चे क्या कर रहे होंगे कि पहले आप लोग 2 से भाग दे रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? 2 से भाग दे रहे होंगे। तो ध्यान दीजिए, 2 एकम 2 कट गया, 0 2 0 0, तो ये भी कट जा रहा है ना। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या दिख रहा होगा आपको कि ये जो 20 से 10 बार में 2 से कट जा रहा है, 10 बार में 2 से कट जा रहा है। इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि जो 20 है 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है ना। चलो मान लेते हैं कि जो 20 था ये छोटा था, इसलिए हमने क्या किया, छोटा नंबर था तो हमने क्या किया, भाग देकर देख लिया। अगर आप बताओ कि अगर यही 20 की जगह हम बोल देते 4 3 4 7 6 8, अब बताओ सारे बच्चे कि 4 3 4 7 6 7 8 क्या 2 से विभाज्य है, क्या 2 से डिविजिबल है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे 4 3 4 7 6 7 8 क्या 2 से विभाज्य है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ठीक है, जो बच्चे वाई टाइप करेंगे बच्चे बताएंगे कैसे 2 से विभाज्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे एन टाइप करेंगे बच्चे बताएंगे क्यों 2 से विभाज्य है। चलो सर कुछ बच्चे लास्ट में एन भी 8 टाइप। है। हाँ ठीक, माइक ऑन नहीं करना, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आप क्या करो, चैट बॉक्स में टाइप करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको पता है बहुत बढ़िया। हाँ 2 मिनट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या करते हैं, अगर इतना बड़ा नंबर हो, इतना बड़ा संख्या हो, तो आपको ऐसे भाग देने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को नहीं पता वो बच्चे ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर आपको इतनी बड़ी संख्या दी हो तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। अब भाग देकर आप बार बार ये मत चेक करना कि ये संख्या विभाज्य है और ये संख्या विभाज्य नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। विनोद नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखा कीजिए। ठीक है, अपना माइक म्यूट रखा कीजिए बाबू आप। चलो आपको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ बहुत बच्चों को पता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता। बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। देखो क्या करना है हमें, बहुत ही सरल तरीका बताते हैं। कौन सा तरीका है, वो है 2 का विभाजकता का नियम। वो क्या है, 2 का विभाजकता का नियम। अब वो नियम क्या, वो नियम बहुत ही सरल है। कौन सा नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो 2 0 2 4 6 8, ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? ये आपकी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। किस प्रकार की संख्या है? ये आपकी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या अगर उसका इकाई अंक, तो पहले सबसे पहले देखते हैं इसका इकाई अंक कौन कौन होगा। तो ये हो गया इसका इकाई अंक, इकाई, और ये दूसरा हो जाएगा इसका दहाई, इकाई और दहाई। अगर इस संख्या का इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक अगर सम संख्या हो, सम संख्या कहने का मतलब 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, यहाँ पे इकाई अंक 6 है, जो कि 6 क्या है, इन पांचों में से आ रहा है, यानी 6 क्या है आपका सम संख्या है, 2 का गुणक है, 2 का गुणांक है, यानी 2 का मल्टीपल है। ये भी बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हो क्या है, 6 सम संख्या है। तो हम बोल सकते हैं कि 16 जो है 2 से, 16 जो है 2 से विभाज्य है। 16 जो 2 है 2 से विभाज्य है। समझ में आ गया सर बच्चों को? ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार अगर आपको एक प्रश्न और मैं करा दूं, ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न मैं अगर आपको और करा दूं, वो प्रश्न है, जल्दी बताएंगे सर बच्चों। वो प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2 5 2 4। अब बताइए सर बच्चे, क्या यह संख्या, क्या
यह संख्या 2 से विभाज्य है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे। क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य क्यों? क्योंकि इसकी इकाई अंक, चलो देख लेते हैं। इकाई अंक, इकाई अंक क्या है इसका? इसका इकाई अंक है 4। और 4 क्या है? सम संख्या है। 4 क्या है? आपकी सम संख्या है। 4 क्या है? आपकी सम संख्या। यानी 4 जो है आपकी सम संख्या है। इसका मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या है, तो हम बोल सकते हैं कि 2, 5, 2, 4 जो है 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है क्योंकि इसकी इकाई अंक क्या है? सम संख्या है ना। तो अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको? इसकी इकाई अंक देखना है। किसी भी संख्या का एक बार वाई टाइप करना। आपको एक बार से ज्यादा वाई नहीं टाइप करना। अगर आप एक बार वाई टाइप करते हैं मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है ना। चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं। एक प्रश्न इससे और देख लेते हैं। बहुत ही बड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं। वो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। कौन सा प्रश्न है? 7676790। आपको बताना है क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है एन टाइप कीजिए। चलो आपको बताना है क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? अगर है तो y टाइप करना है, नहीं है तो n टाइप करना है ना। बहुत बढ़िया, बहुत चलो ध्यान दो। देखो इसकी इकाई अंक, इसकी क्या है? ये इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक इसकी है 0। इकाई अंक क्या है? 0। तो 0 हमें पता है क्या होती है? सम संख्या होती है। 2 के मल्टीपल होता है, 2 का गुणांक होता है। अगर ये सम संख्या है तो हम बोल सकते हैं कि 7676790 जो है 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है ना। ठीक है। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इसी से संबंधित एक प्रश्न दिया गया और इस प्रश्न का उत्तर आपको जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। किसी बच्चा को चैट बॉक्स में उत्तर नहीं करना है। कहां देना आपको उत्तर? पोल सेक्शन में। जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तब तक आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है तब आप लोग क्या कर सकते हैं? माइक ऑन करके अपना डाउट मतलब पोल सेक्शन के बारे में बोल सकते हैं कि सर मुझे पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है। अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में पता है तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सारे बच्चों को देना। इसका उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब अधिकतर बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में पता है। मैं क्या करता हूँ फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ पोल सेक्शन कैसे आती है। ठीक है। देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगी। उस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखने लगे आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे आप पोल पे क्लिक करोगे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। उन 4 ऑप्शन में से आपको बतानी है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक कीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। चलो हमको पता है कि आपको समझ में आ गया और आपने उत्तर दे दिया। ठीक है। लेकिन माइक ऑन करके नहीं बताना, आपको कहाँ बताना है? पोल सेक्शन जाकर बताना है। ठीक है जी। चलो करते बहुत बढ़िया, बहुत लेकिन बताना नहीं है आपको माइक ऑन करके। किसी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है। आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर अपना उत्तर दे देना है। मुझे समझ में आ जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपने उत्तर सही दिया है या गलत दिया है। ठीक है। चलो लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया है पोल सेक्शन में जल्दी से जल्दी इसका उत्तर करेंगे। कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सभी बच्चों को करना है। पीछे वाले क्वेश्चन रिपीट कर दो। चलो
बहुत बढ़िया, एक ही क्वेश्चन, यही मैंने क्वेश्चन पहली बार कराया आपको पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से उत्तर करेंगे सारे बच्चे। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया है, कोशिश कीजिए कि पोल सेक्शन में आप लोग उत्तर दें। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो, तो हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस ना लगे, ठीक है। तो कोशिश क्या करो कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का उत्तर जो है आप लोग पोल सेक्शन में दिया करो, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने उत्तर अभी भी नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी उत्तर करेंगे इसका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में आप लोग दे सको, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों को, अधिकतर बच्चे मतलब 99% बच्चों का उत्तर जो है सही है। यानी उनको समझ में आ गया है कि दो से विभाजकता का नियम क्या है, यानी कोई संख्या दो से कैसे विभाज्य होती है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी देखो आपके पास दिया गया है 1 0 3 1, और आप ध्यान से देखोगे तो इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है, 1 है। क्या इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 1 है। तो बताओ एक क्या सम संख्या है, नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार देखो ऑप्शन बी, इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 3 है। क्या 3 2 से विभाज्य है, नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। चलो ऑप्शन डी देख लेते हैं। देखो इसका इकाई अंक जो है 5 है। आपको बाबू माइक ऑन नहीं करना है, मैं 1000 बार सभी बच्चों से बोल रहा हूं। अगर आपको माइक ऑन करके ही कुछ बोलना है, क्लास के बाद रुक जाइएगा। आपको जितना मन करे उतना माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्लास के बाद रुक जाइएगा। अभी आप लोग माइक ऑन मत कीजिए, जो भी बोलना आप चैट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। देखो इकाई अंक इसका 5 है, और हमें पता है 5 जो है सम संख्या नहीं होती है, सम संख्या नहीं होती है। इस प्रकार डी जो है ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगी, है ना। चलो देखते हैं हम लोग ऑप्शन सी। तो इसका देखिए इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 4। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है इसका 4। और जो कि 4 जो है आपकी सम संख्या है, जो कि 4 जो है आपकी सम संख्या है। अगर 4 सम संख्या है, इकाई अंक इसकी सम संख्या है, तो हमें पता है कि अगर इसकी इकाई अंक सम संख्या है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप करो, ताकि मुझे समझ में आ सके कि आपको ये प्रश्न का उत्तर एकदम आसानी से समझ में आ गया है। और जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे समझ में। चलो तो जिस प्रकार हम लोग ने 2 का टेबल सीखा है, 2 का विभाजकता का रूल सीखा है, ठीक उसी प्रकार हम लोग जो है अब 3 का विभाजकता का नियम सीखेंगे। क्या करेंगे, 3 का विभाजकता का नियम सीखेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब देखो 3 के विभाजकता का नियम क्या होता है, बहुत ही सरल होता है। 3 के विभाजकता का नियम क्या होता है, बहुत ही सरल होता है। ध्यान से देखेंगे, एक बार स्क्रीन पे देखिए, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो सारे बच्चों को एक बार स्क्रीन पे देखना है। चलो देखो अब सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है ना। अब इसका मतलब क्या है, चलो मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं पहला संख्या दिया गया 57, और हमें पता करना है क्या 57 3 से विभाज्य है, क्या 57 3 से विभाज्य है। तो देखो हमें क्या करना है, 2 बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहला बात, चलो मैं बताता हूं कि जो भी संख्या दिया हो उसके अंकों का योग क्या करना है। सबसे पहले हमें अंकों का योग, मैं यहां लिख देता हूं अंकों का योग क्या है। चलिए इसके अंक कौन सा है, इसका अंक है, पहला अंक है 5 और दूसरा अंक है 7। तो 5 7 12, 5 7 12। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चा क्या करेगा, क्लास को लीव करेगा और फिर से ज्वाइन करेगा,
उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक। अंकों का योग करेंगे। जैसे हम लोग ने अंकों का योग किया, हमारे हमारे पास कितना गया 12। जो भी हमें प्राप्त होता है, जैसे कि हमें 12 प्राप्त होगा, उसको हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। देखो 12 प्राप्त हुआ है, इसको हम क्या करेंगे 3 से भाग देते हैं, तो क्या होगा 3 चौका 12। अगर ये 3 से विभाज्य हो, जो भी हमें प्राप्त होगा अगर वो 3 से विभाज्य होती है, जो भी हमें प्राप्त होता है अगर वो 3 से विभाज्य होती है, तो हम बोल देंगे कि जो हमारा संख्या दिया हुआ है ये भी संख्या जो है 3 से विभाज्य होगी, यानी 57 जो है 3 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि किस प्रकार से मैंने किया है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कीजिए। कुछ बच्चों को डाउट होगा तो मैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दूंगा। अभी के लिए क्या कीजिए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। चलो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न के माध्यम से आप और अच्छे से इसको समझ पाओगे। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है 66 66। अब आपको बताना है क्या 66 3 से विभाज्य है। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। आपको बतानी है क्या 66 3 से विभाज्य है। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये 3 से विभाज्य है। कैसे पता चला, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अंकों का योग। अंक क्या है 6 जोड़ 6, तो 6 6 12, 6 6 12। अब हमें क्या करना है, इस 12 को हमें 3 से भाग देना है। चलो 3 से भाग देते हैं, 3 चौका 12, कट जा रहा है। अगर ये 3 से कट जा रहा है तो हम बोलेंगे कि 66 भी जो है 3 से विभाज्य है। 66 भी जो है 3 से विभाज्य है। समझ में आ गया, यानी 66 भी जो है 3 से विभाज्य है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। समझ में आ गया सब बच्चों को, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसा प्रश्न करा रहे हो जो कि 3 से विभाज्य हो ही जा रहा है, कोई ऐसा प्रश्न करा दो जो कि 3 से विभाज्य ना हो, कोई ऐसा प्रश्न करा दो जो कि 3 से विभाज्य ना हो। चलो देखते हैं प्रश्न। चलो 25। अब बताओ कि 25 क्या 3 से विभाज्य है। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या 23 3 से विभाज्य है। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बाबू अपना माइक ऑफ रखो, बाबू अपना माइक ऑफ रखो, बोलो क्या डाउट है बाबू आपका। काम बता दो सर। चलो मैं आपको क्लास से सर बाहर फिर से निकाल, बताना एक बार। ठीक है, हम एक बार फिर से बताता हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको डाउट होता है चैट बॉक्स में लिखो। काम इसमें काम क्या, मैंने अभी अब काम दिया ही नहीं तो काम आप कैसे पूछ रहे हो। ठीक है, अगर आपको डाउट है मैं फिर से बता दूं, ध्यान दो, तो ध्यान से देखना। आपको मैंने पहले ही बोल रखा, आपको क्या करना है ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से स्क्रीन पे देखना है। चलो ध्यान दीजिए, सर जल्दी से करा दो। ध्यान देखो 25 है। 25 में हमें क्या करना है, इसके अंकों का योग। अंकों का योग क्या है, इसमें अंक कौन कौन सा है, 2 है और 5 है। तो 2 जोड़ 5 कितना हुआ, 7 हो जाएगा। 2 जोड़ 5 कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब जो भी संख्या आए, जैसे 7 आया तो 7 को हम लोग भाग देंगे 3 से, इसलिए 3 से भाग देंगे तो देखिए आप लोग क्या होगा, 3 दूनी 6। तो आपके पास देखो एक जो है शेष आ रहा है। अगर आपके पास शेष आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या जो है 3 से नहीं करते विभाज्य नहीं है। तो हम बोल, कोई बच्चे बाबू अपना माइक ऑन मत कीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी बोलना है तो क्लास के बाद सर आ गया बोल दीजिएगा, ठीक है। चलो यानी 25 जो है आपका 3 से विभाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य नहीं है ना। तो जल्द से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट अप करो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप करो। सर इसे इवन या आउट क्या कहते हैं। इसमें इवन ऑड नहीं होता बाबू, इवन ऑड जो होता है वो आपका 2 के विभाजकता का नियम में आता है। उसका अगर इकाई अंक इवन होता है तो वो 2 से विभाज्य होता है। हम लोग यहाँ पे 3 का विभाजकता का नियम सीख रहे हैं, तो 3 का विभाजकता का नियम अलग होता है, 2 का विभाजकता का नियम अलग होता है, ठीक है। आपको 2 का विभाजकता का नियम पूछेगा तो आप उसका इकाई अंक सम संख्या देखिएगा, लेकिन यहाँ पे 3 का
विभाजकता का नियम सीखना है तो यहाँ पे हमें अंकों को जोड़ना है, फिर उसको देखना है कि 3 से विभाज्य है या नहीं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं, चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं, सर से ध्यान देंगे, एक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग। चलो सर चलो 3 4 7 1, चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे। अगर ये संख्या 3 से विभाज्य होगी तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं होगी तो एन टाइप कीजिए। अगर ये संख्या 3 से विभाज्य होगी तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होगी तो एन टाइप कीजिए। सारे बच्चे ध्यान देंगे, देखिए हमारे पास दिया गया 3 4 होगी सर 7 होगी। 1। माइक ऑन नहीं करना, जयदीप नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, अगर आइंदा अगर आपने माइक ऑन किया मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ध्यान दीजिए, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना आपको। चलो ठीक है, मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूं। चलो और किस बच्चे को माइक ऑन करना है, करो आप लोग माइक ऑन, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सिंपल बात है, ठीक है। मैंने आपको बोल रखा है अगर आपको माइक ऑन करके ही कुछ भी बोलना है, कुछ भी डाउट पूछना है तो आप क्लास के बाद रुक जाना, जितना माइक ऑन करके आपको डाउट पूछना है पूछ लेना, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसमें क्या है, कुछ बच्चों का हाँ है, कुछ बच्चों का ना है कि सर हो भी सकती है, सर नहीं भी हो सकती है। चलो देख लेते हैं हम लोग, चलो ध्यान देंगे। चलो तो पहले क्या करेंगे, इसके अंकों का योग निकालते हैं। देखो 3 जोड़ 7 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 1, चलो जोड़ते हैं, कितना गया 3 4 7 7 14 1 15, कितना आ रहा है 15। अब जैसे 15 आएगा उसको हम लोग भाग देंगे किससे, 3 से। तो देखो 3 5 15, ये कट गया यानी विभाज्य है, यानी जब ये 15 3 से कट गया तो हम बोल देंगे 3 4 7 1 भी है, जो है 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब जिन बच्चों को भी नहीं समझ में आया होगा उन बच्चों को भी अभी समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का समझाइए जी, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो, ठीक है। चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करो। मैं फिर से समझा देता हूं आपको। अगर आपको फिर से समझना, चैट बॉक्स में लिखा करो, माइक को मत क्या करो आप लोग, ठीक है। चलो मैं एक बार फिर से समझाता हूं आपको, ध्यान दो यहाँ पे। चलो देखो हमारे पास नियम क्या कहता है 3 से विभाजकता का, कि जो भी संख्या होती है इसके अंकों को जोड़ते हैं। अंक क्या क्या है, 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 1 है। जैसे हम इसको जोड़ेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, 15। जो भी आता है उसको हम लोग 3 से भाग देते हैं, जो भी आता है उसे 3 से भाग देंगे। देखो 3 से भाग देंगे, 3 5 15, 3 5 15, कट गया, 3 5 15 कट गया। अब देखो यानी ये जब कट जाता है, अगर ये कट जाती है यानी ये विभाज्य हो जाती है, तो हम बोल देते हैं कि 3 4 7 1 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। समझ में आ गया। चलो आगे होगा समझ में। चलो जी माइक ऑन नहीं करना बाबू, मैं बार बार आपको एक ही बात बोलना कि आपको माइक ऑन नहीं करना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16। आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपको इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, ठीक है। चलो सारे बच्चे उत्तर करेंगे, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ध्यान से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन की तरह थोड़ा टाइम ले लीजिए। देखो हम बताते हैं, देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में देखो 3 बिंदु दिखेंगे, उस आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे आप, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, उस एक्टिविटीज पे क्लिक करो। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आपको पोल का ऑप्शन दिखे आप उस पर क्लिक करो, आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, उन 4 ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही है उसको टिक कर दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो सारे बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 1 मिनट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान से करेंगे, पहले आप लोग क्या कीजिए, कॉपी पे क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए,
सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बिना कॉपी पे सॉल्व किए आप लोग इसका उत्तर पोल सेक्शन में ना दिया कीजिए। सबसे पहले आप लोग इसको कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर जाके पोल सेक्शन में दिया कीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अभी भी, जिन बच्चों ने अभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जाकर पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे, क्योंकि पोल सेक्शन में अगर आप उत्तर नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस ना लगे। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। हो सकता है आप सही करो या गलत, लेकिन आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना जरूरी है ना। चलो सारे बच्चे करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो देख लेते हैं। देखो पहले हम लोग ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें सीख लिया है कि 3 से विभाजकता का नियम क्या है, अंकों को जोड़ते हैं। तो अंक को जोड़ते हैं, देखो 6 जोड़ 3 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 3, तो कितना होगा जोड़ते हैं, ये होगा 23 23। क्या 23 3 से विभाज्य होती है? नहीं होती है। क्या 23 3 से विभाज्य होती है? नहीं होती है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया। चलो ऑप्शन बी पे आते हैं। चलो ऑप्शन बी को जोड़ते हैं। 7 जोड़ 2 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 1, ये भी आ रहा है 23 23। क्या 23 3 से विभाज्य होती है? नहीं होती है, यानी ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया। चलो सी ऑप्शन देखते हैं। 1 जोड़ 0 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 4, कितना हो गया? 4 3 7 6 13। क्या 13 3 से विभाज्य होती है? नहीं होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी भी जो है गलत हो गया, है ना। चलो ऑप्शन डी देखते हैं। चलो बहुत बच्चे सोच रहे हैं जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन सही होगा। चलो देख लेते हैं। 4 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 0 जोड़ 5, है ना। चलो 4 3 7 5 12 6 18, यानी 18 देखते हैं 3 से विभाज्य है, तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, हाँ ये 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 4 3 6 5 6 0 5 जो है 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। समझ में आ गया? यानी इस प्रकार हम बोल सकते हैं 4 3 6 0 5 जो है 3 से विभाज्य है। अगर आपको यह प्रश्न आसानी से समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। अगर आपको यह प्रश्न का उत्तर आसानी से समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे समझ में ना, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते थे कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगी, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार अब हम लोग सीखते हैं 4 का विभाजकता का नियम। हम लोग क्या सीखते हैं? 4 का विभाजकता का नियम, जो कि बहुत ही आसान है, जो कि बहुत ही आसान है। 4 का विभाजकता का नियम सीखने से पहले मैं सारे बच्चों से पूछता हूं कि क्या आपको 4 का पहाड़ा याद है? क्या आपको 4 का पहाड़ा याद है? अगर याद है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। 4 का विभाजकता का नियम पढ़ने से पहले क्या आपको 4 का पहाड़ा याद है? अगर याद है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। याद है ना? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको याद है तो आप आसानी से 4 का विभाजकता का नियम सीख सकते हो। आप आसानी से 4 के विभाजकता का नियम सीख सकते हो। चलो देख लेते हैं क्या होता है। देखो 3 या 3 से अधिक अंकों की वो संख्या जो 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है
जब 3 या 3 से अधिक नंबर अधिक अंकों की संख्या होती है, तो अगर हमें पता करना हो कि अगर 4 से विभाज्य हो तो उसके अंतिम 2 अंक, जैसे कि चलो यहीं देख लेते हैं 112, इसका अंतिम 2 अंक कौन है? एक है, अंतिम 2 अंक एक है, इकाई अंक पे क्या है 2 और दहाई अंक पे क्या है 1, दहाई अंक पे क्या है 1, यानी इसकी इकाई और दहाई अंक के बारे में बात करना है तो इसके अंतिम 2 अंक क्या है 12। अब हमें देखना है क्या 12 4 से विभाज्य है, देख लेते हैं। तो 4 से विभाज्य मतलब 4 से भाग दीजिए, 4 यही 12, हाँ ये 4 से विभाज्य है, तो हम बोल देंगे कि 112 भी जो है 4 से विभाज्य होगी। हम बोल देंगे कि 112 भी क्या हो गया 4 से विभाज्य होगी। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, चलो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न देख लेते हैं, चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न देख लेते हैं। 4366720 आपको बतानी है क्या यह संख्या 2 से विभाज्य 4 से विभाज्य है या नहीं, क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, हमें क्या देखना है, इसका इकाई अंक दहाई अंक। तो इसका इकाई अंक है 0, इकाई और क्या देखना है दहाई, दोनों को साथ में देखना है। तो इकाई और दहाई क्या है 20। अब हमें देखना है क्या ये 4 से विभाज्य है, चलो भाग देके देखते हैं। 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 पचे 20, हाँ ये 4 से विभाज्य है। जब ये 4 से विभाज्य होगा तो हम बोलेंगे 4 3 6 7 2 0 भी 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। आगे समझ में सारे बच्चों को, जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। जल्दी से अभी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे दी गई है, इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे दी गई है, प्रश्न संख्या 17। और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कहाँ देनी है, आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रश्न को कॉपी पे सॉल्व करना है। किसी भी प्रश्न को जब मैं बोलता हूं कि आपको क्या करना है, इसका उत्तर पोल सेक्शन देना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दिया कीजिए, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करनी है। कहाँ करनी है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। दीपेंद्र नाम से जो भी बच्चा ज्वाइनिंग हुआ, मैंने आपको एक बार पहले ही क्लास से निकाल दिया है, अगर आगे सब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं आपको ओके सर, हमेशा ओके ओके ओके। मैं आपको 1000 बार बोल रहा हूँ, सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, चलो मैं इनको ऐसी क्लास से बाहर निकाल देता हूँ। चलो मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों को इस प्रश्न को उत्तर आती है, ठीक है। तो आपको कहाँ जाना है, आपको अगर आती है तो आप पोल सेक्शन में कर दो, नहीं आती है तो इसको सॉल्व करो, फिर जाकर पोल सेक्शन में उत्तर दो, ठीक है। कोशिश क्या करो कि हमेशा उत्तर जो जब भी मैं बोलूं पोल सेक्शन देने के लिए, तो पोल सेक्शन में उत्तर दिया करो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। कहाँ करेंगे इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करेंगे। सारे बच्चों को करना है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1.5 मिनट आपको अंतिम का 2 डिजिट, अंतिम का 2 अंक देखना है। 4 से विभाजकता का नियम होता है, अंतिम का 2 अंक देखना है आपको, अंतिम का 2 अंक इकाई और दहाई देखना है। अगर इकाई दहाई जो है आपका 4 से विभाज्य है तो हम बोलेंगे कि वो संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। अगर इकाई दहाई अंक 4 से विभाज्य नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो संख्या जो है 4 से विभाज्य नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी भी पोल सेक्शन में नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, 25 सेकेंड,
20 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस ना लगे, तो कोशिश क्या करो कि जल्दी से जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन में दिया करो, ठीक है। जो भी मैं प्रश्न पूछूं उसका उत्तर पोल सेक्शन में दिया करो आप लोग, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को उत्तर पोल सेक्शन में देना अनिवार्य है। अगर आप उत्तर नहीं देते हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस ना लगे, ठीक है। अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है तब आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे बोले थे कि सर मुझे एक बार बता दो पोल सेक्शन के बारे में। अगर नहीं पता है अपना माइक ऑन करके बोल दो कि सर मुझे पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है। लेकिन अगर आपको पता है तो आपको जरूर पोल सेक्शन में उत्तर देना है। अगर आप उत्तर नहीं दोगे हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस ना लगे, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, नीचे से शुरू करता हूँ। पहले मैं देखता हूँ 23 से, है ना। देखो 23 क्या है, क्या 4 से विभाज्य। चलो देख लेते हैं 4 से विभाज्य है कि नहीं। देखो 4 5 30, 3 हमारे पास शेष बच रहा है। नहीं 23 जो है 4 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार बोलेंगे कि ऑप्शन डी जो है मेरा 4 से विभाज्य नहीं है ना। ठीक इस बार चलो 82। बहुत बच्चे इसमें सोच रहे होंगे कि 82 जो है 4 से विभाज्य। चलो देख लेते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, है ना। 4 दूनी 8 कट गया। उसको देखो 2 यहाँ पे शेष बच गया। क्या 2 शेष बच गया। क्या 82 4 से विभाज्य है? नहीं है। यानी अगर 82 4 से विभाज्य नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी संख्या जो है 4 से विभाज्य नहीं है। क्या बोलेंगे, ये संख्या जो है 4 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाज्य नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार ऑप्शन बी देखते हैं। चलो 50। चलो देख लेते हैं 50 क्या 4 से विभाज्य होगी। देखो 4 एकम 4, एक बच गया यहाँ पे 0, 4 दूनी 8। आपके पास 2 शेष बच रहा है। ये भी 50 भी जो है 4 से विभाज्य नहीं है। इस प्रकार हम बोलेंगे कि ऑप्शन बी भी जो है 4 से विभाज्य नहीं है। समझ में आ गया सब बच्चों को। चलो अब देख लेते हैं हम लोग 64। क्या देख लेते हैं 64। इसका अंतिम 2 अंक क्या है 64। क्या है 64। चलो 64 को भाग देते हैं 4 से। तो 4 एकम 4, यहाँ बच गया 2, यहाँ बचे 4, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, है ना। 4 छक्के 24, है ना। अब देखो 4 से 64 जो है विभाज्य है। इस प्रकार हम बोलेंगे कि ये कुल संख्या जो है 4 से विभाज्य है ना। ये कुल संख्या 4 से विभाज्य। बहुत बढ़िया मतलब कि 99% बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया था, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जहां तक हम देख पा रहे थे अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे समझ में। चलो एक प्रश्न मैं यहीं पे देता हूं आपको, आपको बतानी है वो प्रश्न। चलो एक प्रश्न मैं आपको यहीं पे देता हूं। देखो 2 4 आवाज नहीं आ रही। चलो 2 4 2 1 3 2। यह संख्या पहले बताना आपको 2 से विभाज्य है। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। यह संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलो देख लेते हैं। यह संख्या 2 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 2 है, जो कि 2 जो है सम संख्या है ना। जब सम संख्या है तो बोलेंगे 2 4 2 1 3 2 2 से विभाज्य है। रिपीट कर दो। 2 से विभाज्य है। चलो ठीक उसी प्रकार क्या एक बार फिर से बता दो। चलो एक बार फिर से बता दो, ध्यान दो। मैंने पूछा आपसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया 2 4 2 1 3 2 और मैं पूछ रहा था बताओ कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है। क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? तो 2 से विभाज्य के लिए क्या देखते हैं, इसका अंतिम अंक देखते हैं, इकाई अंक देखते हैं। देखो इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 2 था, तो 2 जो है सम संख्या है, तो बोलेंगे कि यह संख्या 2 से विभाज्य है ना। अब आपसे मेरा ये प्रश्न है, सारे बच्चे बताएंगे क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है।
क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है? सभी उत्तर बताएंगे। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह संख्या 3 से विभाज्य अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। नहीं है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे पता करेंगे, चलो जोड़ते हैं। 2 + 4 + 2 + 1 + 3 + 2 जोड़ते हैं, कितना आएगा देखो। 3 2 5, 5 1 6, 2 8, 4 12, 2 14, कितना आया 14। अब चलो 14 को भाग देते हैं 3 से, तो देखो 3 चौका 12, 2 शेष बच रहा है, यानी ये 2 से, ये यानी 3 से नहीं कट रहा है। यानी जब ये 3 से नहीं कट रहा है, यानी हम बोलेंगे कि ये जो है 3 से विभाज्य नहीं है। क्या बोलेंगे हम लोग इसको कि 2 4 2 1 3 2 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है ना, विभाज्य नहीं है। तो जल्दी से आप लोग क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। जल्दी से आप लोग क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टाइप करो। तो इस प्रकार से हम लोग एक ही क्वेश्चन से सभी को रिवाइज कर लेंगे। पहले 2 का मैंने रिवाइज कर लिया, 3 का कर लिया, ठीक है। अब आपको बताना है क्या यह संख्या क्या था, कौन कौन सा संख्या था। यह संख्या था आपके पास 2 4 2 1 3 2। क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है? जल्दी बताइए सर बच्चे, क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4 से विभाज्य के लिए क्या देखते हैं, अंतिम 2 अंक, इकाई अंक ढाई अंक, और इसका इकाई अंक ढाई अंक क्या है 32। अब 32 को भाग देते हैं 4 से, 4 8 है 32, कट गया, 4 8 32 कट गया, यानी यह अंक जो है 4 से विभाज्य है। उम्मीद करते हैं कि अभी आपको 2 का 3 का 4 का विभाजकता का नियम एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है चलो। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप कर देगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ पे रुकेगा। बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते